नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे न्यू करंट अफेयर सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट रियासी पर हुए आतंकवादी हमले के बारे में। जम्मू कश्मीर में एक जिला है जिसे रियासी कहा जाता है। उसमें रविवार को एक बस पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें बच्चे, महिलाएं समेत 10 लोगों की मौत हो गई है। इस घटनाक्रम को मैं आपको विस्तार में समझाऊंगी, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि हमारे देश में इस घटना को लेकर लोग कितने ज्यादा सीरियस हैं। इससे पहले हम इस चीज पे बात कर लेते हैं, ऑल आइज ऑन राफा। राफा पर जिस प्रकार से सोशल मीडिया हो या फिर भारत के लोग हो, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो या फिर अन्य देश की प्रतिक्रिया हो, उन्होंने इस ट्रेंड को बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल किया। ऑल आइज ऑन राफा, जब राफा क्षेत्र पर जो इजराइल के द्वारा मिसाइल दागी गई थी और उसमें जिस प्रकार बच्चे, महिलाएं या फिर लोगों की मौत हुई थी कैंप में, तो उसके प्रति सभी लोगों ने अपनी सहानुभूति व्यक्त की थी, चाहे वो भारत के लोग हों या भारत के बाहर के लोग हों। लेकिन जब अपने ही देश पर ऐसी कोई बात आ जाती है, अपने ही देश में ऐसी कोई घटना हो जाती है, तो चाहे सोशल मीडिया हो या फिर मीडिया हो या फिर बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो, वो इस पर कुछ भी प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। खुद इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म ने भी अपने प्लेटफॉर्म से ऑल आइज ऑन रियासी हैशटैग उसको बैन कर दिया था, लेकिन जब इंस्टाग्राम को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया तो उसने इस टैग को फिर से रिवील कर दिया है। तो ऐसा ये सब सारी घटनाएं, भारत के बाहर ऐसी कोई घटना होती है तो उसके प्रति सहानुभूति जताई जाती है, लेकिन जब भारत में हिंदू धर्म के लोगों को मारा जाता है तब उस पर लोग कुछ भी कहने से डरते हैं या फिर अपनी चुप्पी साध देते हैं। तो ये उनकी दोहरी प्रवृत्ति या दोगलेपन को दर्शाता है। पूरे घटनाक्रम को बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हमारे चैनल पर आते हैं, हमारी कंटेंट को देखते हैं, लेकिन उसमें से केवल 5% या उससे थोड़े से ज़्यादा लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो हम फिर से अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। आपको बता दूं कि पाकिस्तान के एक आतंकवादी ग्रुप जिसे टीआरएफ के नाम से जाना जाता है, द रेजिस्टेंट फ्रंट, ने इस घटना की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। जो टीआरएफ है वो लश्कर ए तैयबा जो ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी संगठन है, उसके ही एक सब ब्रांच है जिसने इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया और इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और उनके द्वारा ये भी धमकी दी गई है कि वह ऐसी घटना भविष्य में भी दोहराते रहेंगे। लश्कर ए तैयबा जो है वो पाकिस्तान का एक प्रमुख आतंकवादी संगठन है, जिसका हेड जो माना जाता है हाफिज सईद को माना जाता है। हाफिज सईद को इसका हेड माना जाता है। इंडिया के द्वारा बहुत टाइम से ये कोशिश की जा रही है कि हाफिज सईद को इंडियन कोर्ट के सामने पेश किया जाए, लेकिन अभी तक इंडिया इसमें सफल नहीं हो पाया है, ठीक है। तो आइए जानते हैं ये पूरी घटना कहाँ की है और किस प्रकार आतंकवादियों ने इसको अंजाम दिया, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर की एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है जिसे रियासी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर का मैप है और यहाँ की एक डिस्ट्रिक्ट है रियासी, जो जम्मू कश्मीर के उत्तर में स्थित है। नॉर्थ में जम्मू कश्मीर की आपको दिख रही होगी, यहाँ पे स्थित है। जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट रियासी से जब एक तीर्थ यात्रियों से भरी बस गुजरती है, तब आतंकवादी हैं घात लगाकर बैठे हुए थे, उन्होंने अचानक उस बस पर हमला कर दिया। उन्होंने सबसे पहले बस के जो ड्राइवर हैं उसको टारगेट किया, जिसके कारण क्या हुआ, बस का संतुलन बिगड़ गया और बस खाई में जाकर गिर गई, ठीक है। ये तस्वीर है उस बस की जो खाई में गिर गई है। घायलों ने ये बयान दिया है कि बस के खाई में गिरने के बाद भी आतंकवादी वहां पर रुके नहीं, उन्होंने खाई में गिरी हुई बस पर भी अपनी गोलियां दागी, फायरिंग्स की, और जो तीर्थ यात्री थे उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी। वह जैसे थे, जैसी अवस्था में थे, वो पड़े रहे ताकि जो आतंकवादी हैं उनको मरा हुआ समझकर वहां से भाग। तो ये आपको गोलियां दिख रही हैं जो आतंकवादियों के द्वारा फायर की गई थी बस के ऊपर। इस घटना में लगभग 10 लोगों की मौत हो गई है और 43 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिसमें एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है और एक महिला भी शामिल है। इस घटना से ये समझ में आता है कि आतंकवादी जो हैं उन्होंने अपना एक पैटर्न बना लिया है, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो किसी भी एक व्हीकल को या फिर बस को, जो भी ट्रांसपोर्ट किसी के द्वारा या सिविलियन के द्वारा या फिर जो आर्मी के जवान होते हैं उनके द्वारा यूज किया जाता है, उसको टारगेट करते हैं, घात लगाए रहते हैं। जैसे ही वो वहां से गुजरता है तो उसको वह अचानक उस पर वह हमला कर देते हैं। तो ये एक प्रकार का पैटर्न बन गया है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें आर्मी की जो बस है, जो जवानों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रही थी, उस पर जम्मू कश्मीर में हमला किया गया था, जिसमें कई सारे हमारे जो इंडियन सोल्जर हैं उनकी मौत हो गई थी। अब टीआरएफ के द्वारा ऐसे अनाउंसमेंट करके इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ली गई है ना। तो जो टीआरएफ है
ये एक आतंकवादी संगठन है जो 2019 से सक्रिय है, ठीक है। और जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने 2023 में ही इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। तो इन्होंने इस प्रकार से इसकी अनाउंसमेंट इसलिए की है ताकि वो जो कश्मीर वैली है, कश्मीर घाटी में है, अपना डर फैला सके, है ना, लोगों के बीच अपना डर फैला सके। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कि उन्होंने हमला किया है, उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके द्वारा जो भी धमकी दी जाएगी उसको हल्के में नहीं लेना है ना, कि वो और भी इससे ज्यादा खतरनाक टेररिस्ट अटैक कर सकते हैं। और टीआरएफ ने इस घटना की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इसको राफा की तरह हाईलाइट करने की कोशिश की है ताकि लोग इनसे डरे, दुनिया में इनका डर और भी ज्यादा बढ़े। अब हम जान लेते हैं कि इंडियंस की क्या प्रतिक्रिया है, इंडियन गवर्नमेंट की क्या प्रतिक्रिया है इस अटैक के बारे में। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट फिर से एक बार पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगी, क्योंकि जो आतंकवादी संगठन है टीआरएफ वो पाकिस्तान का ही एक टेररिस्ट ग्रुप है और उसने खुले तौर पर इसकी जिम्मेदारी ली है, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि वह आगे भी ऐसी घटनाओं को अंजाम देगा। तो क्या अब फिर से सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में कुछ प्लान करेगा या नहीं, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके बारे में कहना अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी की जो सरकार है, भले ही नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आए, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन अभी की जो सरकार है गठबंधन की सरकार है। आपको पता ही होगा एनडीए के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया जिसके बाद ये सरकार बनी है, ठीक है। तो गठबंधन की सरकार को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना रहता है और सर्जिकल स्ट्राइक के जो फैसले रहते हैं वो गठबंधन की सरकार में लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो सर्जिकल स्ट्राइक होगी या नहीं होगी, इसकी जो पॉसिबिलिटी है बहुत ज्यादा कम है। वहीं जो कांग्रेस के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने जो दावा किया था कि वो कश्मीर घाटी में शांति लाने में सफल हो चुके हैं, वो एक खोखला दावा सिद्ध होता है, क्योंकि इस हमले में 10 लोगों की मौत हो गई है और 43 से ज्यादा भी घायल हो चुके हैं। वहीं जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने बोला है कि जो भी इस हमले के जिम्मेदार हैं, जो भी आतंकवादी हैं या भी जो भी लोग इस हमले के लिए दोषी हैं, उनको किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा, उनको ढूंढकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अगर हम भारत के रक्षा विशेषज्ञ की बात करें तो उनका मानना है कि पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर में जो शांति बनी हुई है, ठीक है, उसको वो भंग कर दें। कश्मीर में जब से 370 हटी है तब से कश्मीर टूरिज्म के लिए जाना जाने लगा है, ठीक है। और टूरिज्म बढ़ने से कश्मीर की जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। जहाँ पर कश्मीर के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर 144 धारा हमेशा लागू रहती थी, वहां पर बहुत ज्यादा चहल पहल हो गई है, लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, बाहर मार्केट ओपन है। तो ऐसी शांति की स्थिति को खराब करना चाहता है। और विशेषज्ञों का मानना है कि शपथ ग्रहण समारोह था, सभी पड़ोसी देशों को बुलाया गया था, केवल पाकिस्तान को उसमें इनवाइट नहीं किया गया था, पाकिस्तान के जो नेता है उनको इन्विटेशन नहीं दिया गया था। तो शपथ ग्रहण समारोह के 1 घंटे पहले ये हमला करके वह कश्मीर की शांति और इंडिया की शांति को भंग करना चाहता है। वहीं सरकार ने जो तीर्थयात्री इस घटना में घायल हुए हैं उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं, ठीक है। उनको जो भी आगे परेशानी आती है तो वो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके उसके समाधान के लिए बात कर सकते हैं। तथा सरकार ने जो भी घटना स्थल है उसको एनआईए को सौंप दिया है, एनआईए वहां पर जांच कर रही है, छानबीन कर रही है और सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा जंगल में आतंकवादियों को खोजा जा रहा है। इस घटना पर प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और उन्होंने उनको ये निर्देश दिया है कि जो भी घटना हुई है उससे संबंधित सारी जानकारी उनको समय समय पर दी जाए और जो भी इसमें पीड़ित घायल हुए हैं उनके परिवार को जो भी सहायता लगती है वो उनको प्रदान की जाए। वहीं जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि जो आतंकवादी उनको बख्शा नहीं जाएगा और सुरक्षा बलों के साथ आतंकवादियों की तलाश के लिए उन्होंने एक संयुक्त अभियान भी शुरू कर दिया है। अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन लोग हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस घटना के प्रति अपनी आवाज को बुलंद किया है। भले ही इंडिया के लोग इस घटना पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन नीदरलैंड के जो विपक्षी नेता हैं गिल्ट विल्डर्स, उनके द्वारा इस घटना की निंदा की गई है और उन्होंने कहा है कि इंडिया को अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो भी पाकिस्तानी आतंकवादी हैं जो कश्मीर घाटी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें घुसने से इंडिया को रोकना चाहिए। और वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं प्रियंका चोपड़ा, उनके द्वारा इस घटना की कड़ी निंदा की गई है। उन्होंने उन्होंने कहा है कि क्यों ऐसी घटनाओं में टेररिस्ट के द्वारा बच्चों को टारगेट किया जा रहा है और उन्होंने इस घटना से संबंधित एक पोस्ट भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है।
तो ये था आज का पूरा सेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और हमारे साथ ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे संबंधित नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।